माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों कि आपको अपने सिलेबस में क्या क्या नहीं पढ़ना है। आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है और आपका जो एग्जाम्स है वो भी टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड हो गए हैं। तो आपको कंप्लीट सिलेबस दोबारा से बताने की जगह आई हैव डिसाइडेड तो क्यों ना मैं आपको ये बताऊं कि आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ताकि आपके लिए जो भी प्रॉब्लम है ये सोचने में कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें वो थोड़ी सी आसान हो जाए। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कि आपका जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो डिलीट हो चुकी हैं। ये कंप्लीट वीडियो क्लास 9th के लिए भी है और क्लास 10th के लिए भी है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 9th का साइंस का सिलेबस। इस वीडियो में हम सिर्फ साइंस की ही बात करेंगे कि साइंस में कौन से टॉपिक्स आपके डिलीट हो चुके हैं और कौन से अभी आपके हैं। मैथ से रिलेटेड जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो श्वेता मैम आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा देंगी। हम अभी क्लास 9th और 10th के साइंस से रिलेटेड बात करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके डिलीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 9th की। देखो क्लास 9th में जो टर्म 1 है उसमें आपके आने वाले हैं टोटल 5 चैप्टर्स। तो वो 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, मोशन और फोर्स। अब जो ये चैप्टर था आपका द मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये आपका कंप्लीट जो हो चुका है, डिलीट हो चुका है। मतलब ये जो चैप्टर है ये आपको अब नहीं पढ़ना। बट जो भी बच्चे, जैसे आपके पास अगर टाइम है और आप पढ़ सकते हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इस चैप्टर को भी पढ़ो। क्योंकि बेटा क्या होता है ना कि अगर आप अभी से डेफिनेटली आपको अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को नहीं पढ़ना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर अगर करने हैं तो आपको ये चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। आप भले ही इसके नोट्स मत प्रिपेयर करो, इसके क्वेश्चंस मत सॉल्व करो, बट एक बार एनसीईआरटी से या आप कहीं ट्यूशन्स जाते हो या आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो वहाँ से आप इस एक चैप्टर को कम से कम एक बार रीड ज़रूर करो। ठीक है। इस मैटर अराउंड अस प्योर में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, वो पूरा चैप्टर एज इट इज़ है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में भी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आपका एज इट इज़ ही आएगा। टिश्यूज़ है, टिश्यू में कोई रिडक्शन नहीं है। मोशन चैप्टर में से कुछ नहीं रिडक्ट हुआ है और फोर्थ चैप्टर में से भी कुछ भी रिडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है। यानी कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये आपका आ जाता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपका सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो फर्स्ट वाला चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो डिलीट हो चुका है। तो वो अगर आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाई कर रहे हो तो वो चैप्टर मत पढ़ना, लेकिन अगर आप पूरी नॉलेज गेन करना चाहते हो तो उस चैप्टर को एक बार रीड जरूर कर लेना। ये वाला 2 चैप्टर्स हैं आपके, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यूज, ये आपके आ जाता है बायो में, और ये 2 चैप्टर्स आपके आ जाते हैं फिजिक्स में। तो टोटल आ जाते हैं आपके 5 चैप्टर्स जो आपके आने वाले हैं टर्म 1 में। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। देखो क्लास 10th जो है वो बोर्ड है, हमें पता है। बोर्ड्स पर आपको बहुत ज़्यादा एकदम हैक्टिक शेड्यूल लेके पढ़ाई नहीं करनी है, आप बहुत ही ईजिली स्मूथली पढ़ाई कर सकते हो। तो आपका क्या डिवाइस प्लान होना चाहिए, किस दिन आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए, उसका एक कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों क्लास 10th की प्रिपरेशन भले ही बोर्ड की है, लेकिन हमें पढ़ाई भी करनी है, एंजॉय भी करना है अपनी लाइफ को। ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके डिलीट हो चुके हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर, आपकी जो टोटल चैप्टर्स आने वाले हैं, टोटल 6 चैप्टर आ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर एज इट इज़ ही है और आपको एज इट इज़ पढ़ना है। ठीक है। फिर आपका आता है एसिड एंड बेस। एसिड बेस में से जो पीएच वैल्यू आती थी लॉग की, लॉग को यूज़ करके जो हम पीएच वैल्यू निकालते थे, वो पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है। तो उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है या कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको नहीं पढ़नी है। बट अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो लाइक एनटीएससी, एनएसओ वगैरह की, तो फिर आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें जो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो था वो डिलीट हो चुका है। अब मेटल एंड नॉन मेटल में सिर्फ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्टिविटी सीरीज है और इसके अलावा आयोनिक कंपाउंड्स हैं। तो हालांकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत बड़ा पोर्शन था, बहुत बड़ा चैप्टर था, इसको बहुत बड़ा इसका एक पार्ट है जो डिलीट कर दिया है। अब वो पार्ट आपको नहीं पढ़ना, दैट इज़ बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। लेकिन बच्चों मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर आप अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो
तो एक बार इस पूरे चैप्टर को रीड ज़रूर कर लेना। लेकिन अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के पर्पज से पढ़ रहे हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। इसमें जो 4 पार्ट्स आते हैं वो चारों आपको एज इट इज़ पढ़ने हैं। फिर आता है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें भी बच्चों कोई पोर्शन जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आपको एज इट इज़ पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आपका कुछ पोर्शन है जो डिलीट हो चुका है, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। तो ये पोर्शन आपका ह्यूमन आई में से डिलीट हो चुका है, तो ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। इसमें जनरली ह्यूमन आई की से रिलेटेड उसका स्ट्रक्चर और ये सब आपका रह गया है इसमें। तो स्टूडेंट्स, अब आपको बहुत ही ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो गई होगी, स्पेशली साइंस में, कि आपको क्लास 9th में क्या नहीं पढ़ने हैं पार्ट्स में और क्लास 10th में आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप अपनी जो तैयारी है उसको और भी बेटर कर सकते हो। बट मैं फिर भी अभी कहूँगी कि जो पार्ट आपका डिलीट हो चुका है, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो, अपने जैसे आप IIT करोगे या आप नीट क्रैक करना चाहते हो या फिर आप किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, तो जितना पोर्शन आपका डिलीट हो गया है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ बोर्ड्स पर्पज से और एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हो तो आप उन चीज़ों को डिलीट कर सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है उनको पढ़ना, लेकिन फिर भी आप अगर उनको एक बार रीड करोगे तो दैट विल एनहेंस योर नॉलेज। तो आई होप स्टूडेंट्स, आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।